हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ में चैप्टर 2.1। और ऐसे आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने यानी कि पार्ट 5 में, ये पार्ट 6 होगा मेरा, अगर पार्ट 5 तक आप लोग देख लिए होंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी या विश्वास दिलाता हूँ जी ये पार्ट आप लोग को देखने का ज़रूरी भी नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद अपने से बना लीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तब तो ये पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों वाला ही प्रश्न है। और मैंने इसके बारे में पीछे यानी कि जितने बेसिक कंसेप्ट पाँच पार्ट में मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट इसके बताए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अपना बहुपद चैप्टर में जितने कंसेप्ट होंगे वो सारे, जो सरल रेखा का आलेख कैसा होता है, द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न को मैंने आप लोगों को लिए बताया हूँ, सिखाया हूँ, समझाया हूँ। आज हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को समझेंगे। तो चलिए बेसिकली हम लोग क्वेश्चन 1 पढ़ लेते हैं पहले, जो क्या गया है, नहीं कहा गया है। 1 नंबर, और मैं आप लोग को बीटीसी बुक से बता रहा हूँ, केसी सिन्हा से भी बताता हूँ। देखिए 1 नंबर में है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, ठीक है। y बराबर px का ग्राफ नीचे, यहाँ पे जो मैंने लिखा है यही ग्राफ है। अब कुछ चित्र थोड़ा बहुत भिन्न भी हो सकता है, सेम नहीं है। इस प्रकार से है, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इस प्रकार से है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था शून्यकों की संख्या, मैंने आप लोग को बताया था जो x अक्ष को जितनी बार काटेगा px की संख्या उतनी होगी, शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो x अक्ष मेरा ये रहा और इसको एक बार भी नहीं ये रेखा काट रहा है तो इसकी शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। इसमें भी आप लोग लिखिएगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। इसमें देखते हैं तो एक बार काटा है तो इसमें शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसमें भी लिख लीजिएगा, जिस शून्य की संख्या 1 बार, 2 बार और 3 बार, यानी कि x अक्ष को जितनी बार ये रेखा काटा रहेगा उसे हम लोग गिनती करके लिख लेंगे। बेसिकली वही मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से इसको भी देखते हैं तो 1 और 1 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आते हैं तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3 और 4, शून्य की संख्या 4 आ गया। अब इसमें देखते हैं तो 1 2 और 1 3 हो जाएगा, तो इसमें शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को 2.1 बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन अब 2.2 को की ओर चलेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। इसे नोट कर सकते हैं जल्दी से आप लोग, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चले फ्रेंड, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न नंबर 1 से समझते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो 2.1 आप लोगों ने समझ लिया होगा और कहीं से उसमें तो कुछ था ही नहीं, वो मैंने आप लोगों को पार्ट पहले भी बताया था। तो पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 को पढ़ लेते हैं, क्या कहा गया है, उसके बाद हम 2.2 को प्रश्न को बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग भी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जाँच कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की क्या करना है, हमें जांच करना है। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कभी भी आप लोगों को द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो आप लोग जो बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर हमें 0 कर देना है। क्या कर देना है? 0 कर देना है, ठीक है। अब इसका शून्य ज्ञात कर लेना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इस टाइप के प्रश्न को पहले भी बताया गया है, फिर भी बता देते हैं। लास्ट वाला टर्म जो c वाला होता है उसको a से गुना होता है, यानी इसको इससे गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 को x² यानी 8x² हो जाएगा। और 8x² को हमें इस प्रकार से तोड़ना है, जो हमें जोड़ने या घटाने मतलब जोड़ने या घटाने पर -2x आना चाहिए और गुना करने पर -8 आ जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो x² -4x और +2x, देखिए गुना करिए तो प्लस माइनस माइनस और 4 दूना 8 और x² आ गया। और घटाइए तो 4x में से 2x चला जाएगा तो -2x बच जाएगा। माइनस की संख्या ज़्यादा तो -2x। तो इस प्रकार से आप भी अपना दिमाग को लगाइएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x -4 आ जाएगा, फिर +2 कॉमन ले लेंगे तो x -4 निकल के आ जाएगा। यानी कि कॉमन लेने का मतलब हुआ भाग देना। इस x से भाग देंगे तो x बचेगा, माइनस है तो माइनस, 4x में x से भाग देंगे, x कट जाएगा, 4 बचेगा। फिर इस 2 से भाग देंगे तो 2 से, यानी कि दोनों में जो कॉमन रहता है ना, दोनों में जो संख्या से भाग लगेगा उससे लगाएंगे। केवल एक ही नहीं, इसमें जो से लगेगा उसी से लगाएंगे। ऐसा नहीं जिसमें 8 से लग रहा है तो 8 से लगा देंगे, नहीं, जो दोनों में लगता है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 से लग रहा है तो 2 से लगाएंगे। 2 से लगाने पर कट जाएगा, x बच जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 4 मर्द में जाएगा। अब यहाँ से x -4 इसमें भी है, x -4 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे।
यानी कि भाग दे देंगे तो भाग देने पे ये x बच जाएगा और यहाँ से ये +2 बच जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे तो x-4 बराबर में 0 कर लेंगे और x+2 बराबर में 0 कर लेंगे और यहाँ से x बराबर +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में रहेगा तो +4, x बराबर क्या आ जाएगा -2। तो अब हमें क्या करना है तो इसके शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो आप देखिए शून्यकों का योग लिखेंगे, अब शून्यकों का योग, शून्य क्या है 4 + -2 और आप सभी को पीछे ही बताए हैं जो अल्फा प्लस शून्य को हम लोग अल्फा और द्विघात बहुपद के दो शून्य अल्फा तथा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो 4 + -2 b माइनस बी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए ये a का मान हो गया, यहाँ पे 1 है, ये b का मान हो गया, ये c का मान, तो -b है, b कितना है तो -2 और a का मान है 1, तो यहाँ से 4 में से 2 गया तो 2 और यहाँ से -+2/1 = 2, तो यही हमें दिखाना था। तो ये तो योग हो गया। अब गुणांक में भी दिखाना है, तो चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं। शून्य का गुणनफल, एक निकला है 4, एक निकला है -2, ठीक है। और ये क्या होता है तो c/a होता है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया -8। c का मान कितना है देखेंगे -8 है, अब बटा a का मान है 1, तो -8, तो यहाँ से -8 बराबर -8। आई होप आप सभी को ये इस प्रकार से समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार से आप लोग को भी बनाना है। बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को हम समझते हैं। दूसरे नंबर को, तो दूसरे नंबर में क्या सबसे पहले आप लोग को बोले थे जिसके बराबर जिसका शून्य ज्ञात करना है उसके बराबर हमें 0 कर देना। 4s² - 4s + 1 = 0। इसको इससे गुना हो जाएगा तो ये 4s² हो जाएगा। अब 4s² को हमें इस प्रकार तोड़ना है, जोड़ने घटाने पे -4x आना चाहिए, -4s आना चाहिए और गुना करने पे 4s², तो 4s² - 2s -2s + 1 = 0, -2s -4s और गुना करेंगे तो माइनस प्लस और 2 2 जा 4 और s को s गुना करेंगे s²। तो यहाँ से 2s में दोनों में भाग लग रहा है तो 2s को मान ले लेंगे, तो यहाँ से 2s बच जाएगा, -1 बच जाएगा, क्योंकि 2s को 2s से भाग देंगे तो 1 बन तो जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर -1 कॉमन लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह जो उसका रहता है वो चेंज हो जाता है, बाद बाकी संख्या सेम आता है। कुछ भी कॉमन ना हो तो -1 कॉमन लेते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लेंगे, माइनस है तो -1 कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे जब, तो यहाँ पे 2s था 2s ही हो जाएगा और यहाँ पे चिन्ह माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा और यहाँ से 1 का 1 ही आएगा। तो यहाँ से देखते हैं तो 2s - 1 इसमें भी है, 2s - 1 इसमें भी, तो कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बच जाएगा 2s - 1 बराबर में 0। तो 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। आ रहा है समझ में बाबू। अब यहाँ से क्या आ जाएगा तो 2s बराबर 1 और 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2 और शून्यकों का योग -b/a, तो इसको करेंगे तो 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा और ये 1 + 1 आ जाएगा। फिर माइनस b का मान कितना है -4 है, यहाँ पे b का मान जो जितना ये रहता है वो टर्म सारे होते हैं, तो -4 बटे a का मान है 4, तो यहाँ से 2/2, यहाँ से माइनस प्लस 4/4 और ये 2 2 कट जाएगा तो 1 निकल के आ जाएगा, 4 4 कट जाएगा 1 निकल के आ जाएगा, तो 1/1 बराबर 1 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है 1/2 गुना 1/2, यानी 1/2 गुना 1/2 और गुणनफल का सूत्र होता है c/a बराबर 1/4। c का मान कितना है तो 1 है और a का मान है 4, 1/4 बराबर 1/4 और यही संबंध हमें सत्यापित करना था। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 और 2.2 के बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर से आगे के पार्ट में करेंगे, पार्ट 7 में, जिसमें और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।